Hello, everybody. How are you all? Hi, my name is Sandeep Bhogal, and I belong to a small and a beautiful city, Jamshedpur in Jharkhand. Welcome to my new channel, Business Seekho. As you all must be knowing that I have my channel already there in YouTube named Eco Seekho. और Eco Seekho में मैंने इकोनॉमिक्स की वीडियो डाली हैं ऑफ ऑल दी क्लास 12th एंड 11th टॉपिक्स. ठीक है, इस चैनल का पर्पस ये है कि इस चैनल में मैं जितने भी टॉपिक्स रिलेटेड टू कॉमर्स या बीएसटी, सीबीएसई के स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को बीएसटी कहते हैं एंड आईसीएसई के स्टूडेंट इसको कॉमर्स कहते हैं. ठीक है, दोनों जस्ट डिफरेंट नेम ऑफ सेम सब्जेक्ट्स, आई वुड से. टॉपिक सेम है, सिलेबस सेम है. ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को मैं कवर करूँगा इस चैनल पे. एंड नॉट ओनली द टॉपिक्स ऑफ दिस सब्जेक्ट, आई विल ऑल्सो ट्राई टू कवर all the case studies and all the related activities happening around the world. बिजनेस से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं या जो भी नया कुछ डेवलपमेंट होता है किसी भी ब्रांड के साथ, ठीक है, मैं इस पे कवर करूँगा. सो नॉट ओनली टॉपिक्स रिलेटेड टू व्हाट इज़ देयर इन दी टेक्स्ट बुक, बट ऑल्सो आई ट्राई टू कवर मैनी मोर टॉपिक्स जो आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिट हो. इन शॉर्ट, बिजनेस से रिलेटेड हर चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलेंगी. ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए भी ये चैनल जो है बहुत यूज़फुल रहेगा, आई एम श्योर. वेल, बिफोर आई स्टार्ट विथ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैनल, आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी फॉर अप्रिशिएटिंग इको सीखो so much. Now I get calls, I get messages from my students, my YouTube students from all over the world. Yes, all over the world. I mean, there are people, apart from India, मेरे चैनल को लोग बाहर भी देखते हैं and they appreciate, they kind of recognize the effort I have put in to teach economics on YouTube. Thank you so much. Keep loving me. मोटिवेशन मिलती है so that मैं आगे और वीडियोज़ डालते जाऊँ. Well, अब बिजनेस सीखो एज द नेम सजेस्ट, तो इसमें हम लोग सारी बिजनेस की बातें करेंगे. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट मैनेजमेंट फर्स्ट. जो अपना बेसिक चैप्टर है, पहला चैप्टर है मैनेजमेंट. इसके बारे में समझते हैं. सी, देयर आर सो मेनी डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. इसको बेसिक समझते हैं, इसको बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि मैनेजमेंट है क्या. सी, मैनेजमेंट इज नथिंग, इट्स एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स. ठीक है, मैनेजमेंट इज नथिंग बट आप अपने साथ जितने लोग काम करते हैं उनसे आप कैसे काम करवा सकते हो. क्योंकि जब तक आपके साथ वाले लोग आपके लिए काम नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते. ठीक है, इसीलिए if you understand the term properly, manage men tactfully. मैनेजमेंट में दिख रहा है अपने को कि मैनेज men tactfully. इट्स एन आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल. हर जगह मैनेजमेंट में आप लोगों को ही मैनेज करते हैं. ठीक है, अब लोगों को मैनेज करने का मतलब क्या है? एक सिंपल सा एग्जाम्पल लो. आप किसी बिजनेस के ओनर हो, या बिजनेस के ओनर तो चलो बड़ी बात हो गई, हम लोग एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे नीचे आते हैं. सपोज करो कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स टीम के हेड हो और आपके अंडर 20 लोग हैं जो काम करते हैं. जो सेल्स टीम, जो आपकी पूरी सेल्स टीम है, वो 20 लोगों की है. अब आपको उनसे काम निकलवाना है, और जो 20 लोग आपके अंडर में हैं उनको पता है कि मेहनत सारी वो करेंगे, प्रोडक्ट वो बेचेंगे, सेल्स वो करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली अप्रिसिएशन जो है वो सेल्स टीम का जो हेड है उसे मिलेगी. अब वो जो हेड है, सेल्स टीम का जो मैनेजर है, वो क्या करे कि उसके नीचे वाले लोग उसके लिए काम करें. यहां पे मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. उसे उन 20 लोगों को मैनेज करना है, उन 20 लोगों को मैनेज करके ये विश्वास दिलाना है
कि इफ़ यू वर्क यू विल बी बेनिफिटेड, यू विल गेट अप्रिसिएशन, यू विल गेट रिकग्निशन अलॉन्ग विथ मी, तभी वो आपके लिए काम करेंगे। बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारे रास्ते हैं, तरीके हैं मैनेज करने के लिए। हर आदमी किसी टेक्निक को किसी एक टेक्निक से काम नहीं करता है, ठीक है, बहुत सारे टेक्निक से काम करता है। हम लोग सारा कुछ इस चैनल में समझेंगे। सो लेट्स बी वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड क्लियर दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग डन वर्क डन थ्रू अदर्स, ठीक है, इज एन आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल। एज वी कैन सी द टर्म itself is self-explanatory, which says manage men tactfully. Now let's come to the main features of management. The features of management. First, management is goal oriented. What do you mean by goal oriented? ठीक है, देखो मैनेजमेंट करने का मतलब उसके पीछे कोई रीज़न होता है। आप कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और जो भी काम कर रहे हो, जितनी भी चीज़ें मैनेज कर रहे हो, उसके पीछे एक ही पर्पस है कि आपको गोल अचीव करना है, ठीक है। और मैनेजमेंट किसी चीज़ का कितना सक्सेसफुल है वो डिपेंड करता है कि आप गोल्स कितने अचीव कर सकते हो, जो गोल्स आपने बनाए उसको आप अचीव कर सक रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल्स होते हैं। स्कूल का गोल होता है कि मैं अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ाई करवा दूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है कि हमारी सेल्स बढ़े। समझ में आ रहा है? तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल अलग है, ठीक है। हमारे घर में हमारे पेरेंट्स का गोल होता है कि हमारे बच्चे जो हैं, उनके बच्चे जो हैं वो लाइफ में अच्छा करके चल जाएं। तो सारी ज़िंदगी जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के लिए ही उनकी परवरिश में बिता देते हैं कि गोल क्या है कि मेरे बच्चे प्रॉपरली सेट हो जाएं। तो अल्टीमेटली जो ज़िंदगी भर पेरेंट्स भी मैनेज करते हैं सब कुछ, है ना, वो क्यों करते हैं? उनके पीछे भी एक रीज़न है, एक गोल है कि हमारा घर अच्छे से चले, हमारे बच्चे आगे बढ़ जाएं, तरक्की कर लें। ऑर्गेनाइजेशन भी जो करता है वो भी गोल ओरिएंटेड होता है कि प्रॉफिट बढ़े, सेल्स बढ़े। स्कूल भी जो करता है वो भी गोल ओरिएंटेड है। स्कूल सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो या 7:30 से स्टार्ट होता है। 40 मिनट्स का एक क्लास, 40 मिनट्स का एक लेक्चर होता है ना। हर एक टीचर के हर एक सब्जेक्ट के डिफरेंट टीचर होते हैं। सब कुछ मैनेज किया होता है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई अच्छी हो। इन शॉर्ट मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैनेजमेंट जो है हर ऑर्गेनाइजेशन में वो इसीलिए होता है ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। और अगर गोल अचीव नहीं होता है तो मैनेजमेंट का कोई मतलब नहीं है। द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन वेदर यू आर एबल टू अचीव दीज गोल्स सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझते हैं। देखो, जब सबने डोमिनोज पिज़्ज़ा के बारे सुना ही होगा, ठीक है। तो वो जुबिलेंट फूडवर्क के ब्रांड के अंडर में आता है डोमिनोज, ठीक है। तो जब जुबिलेंट फूडवर्क स्टार्ट हुआ इंडिया में और डोमिनोज पिज़्ज़ाज जब स्टार्ट हुए तो डोमिनोज का गोल था कि इंडिया में वो पिज़्ज़ा की नंबर 1 कंपनी बनना चाहती थी, ठीक है। एंड डोमिनोज रियलाइज्ड कि नंबर 1 करने के लिए, जो गोल वो अचीव करने के लिए उनको छोटे छोटे गोल बनाने पड़ेंगे, उनको अचीव करना पड़ेगा, तभी ये बड़ा गोल जो है नंबर 1 बनने का अचीव होगा। इसका मतलब एक जो बड़ा गोल होता है, जो अल्टीमेट टारगेट होता है आपका, उसको अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बड़ा गोल बनाया और उसको अचीव कर लिया। उसको अचीव करने के लिए आपको छोटे छोटे गोल बनाने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक, डोमिनोज की बात मैं कर रहा था कि डोमिनोज ने जब ये अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उनको लगा कि हम पिज्ज़ा कंपनी को नंबर 1 कैसे बनाएंगे। तो उन्होंने पहले लोगों से सर्वे किया कि जो पिज़्ज़ा वो खाते हैं, कितने लोग प्लान करके खाते हैं और कितने लोग इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं। इम्पल्सिव मतलब खाने का मन किया और बोलो नहीं अभी खाते, चलो तुरंत। तो 75% लोगों का ये रिप्लाई आया कि पिज़्ज़ा की जो बाइंग है वो इम्पल्सिव बाइंग है। इम्पल्सिव बाइंग की मतलब कि मन किया तुरंत और चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिज़्ज़ा जो उनको खाना है वो इमीडिएटली चाहिए। अगर उनके दिमाग में ये आ गया कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है तो अब इमीडिएटली चाहिए, दे कैन नॉट वेट। देखो ना, पिज़्ज़ा आप जब सोचो इस बात को, जब आपको पता होता है कि पिज़्ज़ा आने वाला है तो आप अपने मतलब
मतलब पेशेंस को खो देते हो कि जल्दी आए और हम जल्दी खाएं, क्योंकि पिज़्ज़ा ऐसी एक चीज़ है पिज़्ज़ा, है ना। तो उनको लगा कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि पिज़्ज़ा तुरंत डिलीवरी हो। दे केम अप विद द कंसेप्ट ऑफ 30 मिनट्स डिलीवरी। देखो, नंबर 1 बनने के लिए गोल सेट किए कि हम पिज़्ज़ा को 30 मिनट में डिलीवर करेंगे। ये पहला गोल बन गया, है ना। तो मेन गोल को अचीव करने के लिए पहला छोटा गोल बना। नाउ हाउ कैन वी डिलीवर पिज़्ज़ा इन 30 मिनट्स? दिस इज नॉट अ जोक, नो। आपने ऑर्डर किया, ऑर्डर लेने के बाद अभी पिज़्ज़ा बनेगा, पिज़्ज़ा पैक होगा, फिर डिलीवर होगा। 30 मिनट्स में डिलीवर करने के लिए इन्होंने प्लान बनाया कि हम बड़े बड़े स्टोर्स नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे स्टोर्स बनाएंगे हर एरिया पे, है ना। जिस भी सिटी में हम जाएंगे, हम हर एरिया में छोटे छोटे स्टोर्स बनाएंगे। और जब पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जाएगा तो जिस लोकेशन से ऑर्डर किया है उस लोकेशन से सबसे सामने जो नज़दीक जो पिज़्ज़ा हट डोमिनोज का जो ये सेंटर होगा, जो स्टोर होगा, वहाँ पे ऑर्डर दिया जाएगा। समझ में आया? और वहाँ से कोशिश करेंगे 30 मिनट तक पहुँचाने की। तो पहला इन्होंने ये काम किया कि हर लोकेशन पे छोटे छोटे स्टोर्स खोल लिए, ठीक है। उसके बाद इनको लगा कि पिज़्ज़ा बनाने के लिए कुछ ऐसा डिवाइस लेके आए कि पिज़्ज़ा कुकिंग की स्पीड जो है वो फास्ट हो जाए, ठीक। सो 30 मिनट्स के को अचीव करने के लिए इन्होंने स्टोर्स खोले एट वेरियस प्लेसेस। फिर दे केम अप विद द कंसेप्ट ऑफ मेश ट्रेस। मेश ट्रे, दिस इज आई थिंक इट्स अ टेक्निकल टर्म, मुझे इतना ही पता है। जो मेश ट्रे होते हैं उसमें पिज़्ज़ा अगर आप बेक करोगे, ठीक, कुक करोगे, तो पिज़्ज़ा जल्दी बनता है एट अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स फास्टर। तो दे केम अप विद द कंसेप्ट ऑफ मेश ट्रेस और इसको उन्होंने कॉपीराइट किया। कॉपीराइट करने का मतलब कि ये लॉजिक, ये कंसेप्ट अब कोई और कॉपी नहीं कर सकता है। सी हाउ वेल दे हैव मैनेज्ड एवरीथिंग, हाउ वेल दे हैव प्लान्ड एवरीथिंग। ओके, कि अब हम मैश ट्रेस के, तो उन्होंने पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम लगी रही, दुनिया भर का पैसा खर्च हुआ और मैश ट्रेस के कंसेप्ट से आया कि मैश ट्रे के ऊपर अगर हम पिज़्ज़ा कुक करेंगे तो पिज़्ज़ा जल्दी कुक होगा, क्योंकि 30 मिनट्स के टारगेट को अचीव करने के लिए पिज़्ज़ा जल्दी कुक होना भी बहुत ज़रूरी था, ठीक है। इसको कॉपीराइट किया ताकि और कोई कॉपी ना कर सके, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पिज़्ज़ा डिलीवरी चालू की। हर्डल्स आई, जब पिज़्ज़ा डिलीवरी चालू हुई, ठीक है, तो लोगों के कंप्लेन आने लगे कि जिस बॉक्स में आप पिज़्ज़ा डिलीवर करते हो, है ना, वो बॉक्स बाय द टाइम पिज़्ज़ा क्योंकि बहुत गर्म होता है, उसमें वेपर्स बहुत निकलते हैं, तो वो जो बॉक्स है, द बॉक्स बिकम्स सॉगी, मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं और पिज़्ज़ा के अंदर उस बॉक्स के हल्का हल्का फ्लेवर आ जाता है, मतलब वो स्मेल आती है पिज़्ज़ा खाने से, समझ में आता है कि उस बॉक्स से अभी अभी निकला है। उन्होंने फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, एक ऐसे मटेरियल से पिज़्ज़ा को आप बॉक्स बनाया जिसमें पिज़्ज़ा देते हैं कि वो गर्म वेपर से सॉगी ना हो, सॉफ्ट ना हो और उसकी स्मेल पिज़्ज़ा में ना जाए। उसको भी कॉपीराइट किया, ठीक है। उसके बाद पिज़्ज़ा गर्म रहे, उन्होंने एक स्पेशल मटेरियल का बैग बनाया। डोमिनोज को देखा, ब्लू कलर का बैग आता है, स्पेशल मटेरियल का बैग बनाया जिसमें पिज़्ज़ा गर्म रहेगा। उस मटेरियल को भी उन्होंने कॉपीराइट किया। देखो, दिस इज व्हाट आई कॉल मैनेजमेंट। एवरी स्टेप दे टुक, दे went into the depth of every step they were taking, and they protected themselves by copywriting the ideas, ठीक है। they kind of looked into the minutest detail, and उसके बाद आज वी ऑल नो कि डोमिनोज कितनी बड़ी कंपनी है। तो ये जो काम किया, इनका गोल क्या था? 30 मिनट्स को डिलीवरी करना गोल नहीं था, गोल था नंबर 1। तो अब हमें जब पिज़्ज़ा खाने का मन करता है घर में मंगवा के, तो हमारे जो दिमाग में पहला ब्रांड आता है वो आता है डोमिनोज। पिज़्ज़ा हट कभी नहीं आता। हाँ, आता होगा कुछ लोगों को, बट आई थिंक 70% ऑफ द पीपल इन द कंट्री दे थिंक अबाउट डोमिनोज। अनडाउटेडली पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट अगेन पर्सनल प्रेफरेंस है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट, द गोल ओरिएंटेड जो
और जो इसका फीचर है वो क्या है, वो ये है। तो गोल आप सेट करते हो और उस गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल सेट करने पड़ते हैं, और आप अचीव करोगे तभी आप अच्छे मैनेजर कहलाओगे, अदरवाइज नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? ठीक है, सो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। सेकेंड, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल इन नेचर? मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव, इट्स रिक्वायर्ड एवरीवेयर यू गो, एवरीवेयर। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में, घर में, यू नो, आई स्टिल रिमेंबर जब हम लोग स्कूल जाया करते थे तो मेरी मॉम बेचारी सुबह उठ के हम लोग को उठाने से पहले वो सुबह 4 साढ़े 4 उठ के शी यूज़ टू कुक ब्रेकफास्ट फॉर अस एंड देन शी यूज़ टू वेक अस अप कि उठो, 5 साढ़े 5 हो गए हैं। उनको पता था कि उठाने से वो तुरंत उठेगा नहीं, 15 मिनट तक बेड में ही वो नाटक करेगा। तो मेरी मॉम मुझे 15 मिनट पहले उठाती थी। देखो ये भी मैनेजमेंट है कि अगर 5:45 बजे बेड से उठाना है तो 5:30 से उठाना चालू करो, है ना। और मतलब हर चीज़, घर में टाइम पे स्कूल पहुंचाना बहुत बड़ा चैलेंज था, मैनेजमेंट था। वहाँ भी गोल था कि इनको इस टाइम तक स्कूल पहुंचाना है, उसके हिसाब से चीज़ें पहले ही बैक कैलकुलेट करके रखते थी मम्मी की, इतने बजे उठाना है तो इतने बजे उठाने से ये इतने बजे बेड से बाहर हो जाएगा, इतने बजे वॉशरूम में जाएगा, वॉशरूम से इतना टाइम में निकलेगा। मॉम्स को हर चीज़ पता होता था कि ये वॉशरूम में इतना टाइम लगाता है, ये तैयार होने में इतना टाइम लगाता है। दीज आर फनी थिंग्स बट दिस इज़ मैनेजमेंट, इट इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर। चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो पियोन हो, चाहे वो क्लर्क हो, हर बंदे को हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर मैनेजमेंट ना हो तो काम नहीं होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज ऑब्वियसली अ ग्रुप एक्टिविटी। वाई ग्रुप एक्टिविटी? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक इंजीनियर है जो मान लो कि एलजी के कंपनी में एसीज बनाता है, ठीक है। अब वो अकेले तो नहीं बनाएगा, ही नीड्स अ ग्रुप ऑफ पीपल टू वर्क विथ हिम ताकि एसी बने। वो आइडियाज़ दे सकता है लेकिन काम तो लोग मिलकर ही करेंगे। अगर वो बना ले और एसी अगर शोरूम में रखी रहे तो भी उनके बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको कुछ दिन के बाद उनकी जॉब नहीं रहेगी, क्योंकि कंपनी के पास तो पैसे नहीं आएंगे। तो अब वो बनाया है, अब नाउ देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ पीपल हु विल बी सेलिंग द एसीज इन द एंटायर कंट्री, इन द एंटायर वर्ल्ड। इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। जब एक शू बनता है ना, तो शू बनाने का प्रोसेस बहुत लंबा है, ठीक। तो शू एक अकेला बंदा नहीं बनाता है। शू बनाने के लिए दुनिया भर के लोग जो होते हैं, ये सारा शू बनाने का प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क्स, ठीक है। चलो इसको अभी मैं रब करके समझाता हूं। एक शू बनाने का प्रोसेस क्या है? पेस्टिंग, लेदर कटिंग, सोल कटिंग, पॉलिश, है ना, लेस बनाना, पैकेजिंग करना, लेबलिंग करना। तो ये एक बंदा नहीं करता है। ये पूरे प्रोसेस को, शू बनाने के प्रोसेस को छोटे प्रोसेसेस में बांटा गया है और हर बंदे को टास्क दे दिया गया है कि पेस्टिंग करने का टास्क इन 2 लोगों का है, लेदर कटिंग करने का टास्क इन 2 लोगों का है, सोल कटिंग का टास्क इन 2 लोगों का है। तो ग्रुप में काम करते हैं तो अल्टीमेटली शू बनता है। एक अकेला आदमी शू कभी बना ही नहीं पाएगा। इट्स अ लेंदी प्रोसेस, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर I went to ब्रांड, एक शर्ट के ब्रांड के मैं स्टोर पे गया था जहाँ पे शर्ट्स मैन्युफैक्चर होती है। आई वोंट नेम द ब्रांड है। एंड मतलब मैं देखा शर्ट बनने का प्रोसेस जो है, मतलब एक मशीन है, वहाँ 2 लोग लगे हुए हैं जहाँ पे शर्ट खाली कटिंग हो रही है, मतलब कपड़ा कट रहा है। दूसरा बंदा जो है उसमें स्टिचिंग करेगा, ठीक है। मतलब एक मशीन है जहाँ पे 3 लोग 4 लोग लगे हुए हैं, वहाँ खाली स्टिचिंग हो रही है, ठीक है। एक बंदा है जो खाली पॉकेट्स लगा रहा है, एक बंदा है जो मतलब शर्ट्स को आयरन बनने के बाद आयरन कर रहा है, ठीक है। 2 बंदे हैं जो धागे निकले होते हैं, थ्रेड्स निकले होते हैं, उसको कट कर रहा है, फिनिशिंग दे रहा है। इट्स अ ग्रुप प्रोसेस, नथिंग कैन बी डन इंडिविजुअली, ठीक है। एक राजा भी अपने किंगडम को चलाता है, किंग जब राजा अपनी प्रजा को चलाता है तो दुनिया भर के लोग उसके साथ होते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबडी। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ऑब्वियसली इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब ऐसा नहीं है कि आप मैनेजमेंट मतलब एक बार आपने प्लानिंग कर ली
सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया, मैनेज कर लिया, उसके बाद रुक जाओ, ऐसा नहीं होता। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज़िंदा रखना है, इफ़ यू वांट टू कीप द ऑर्गेनाइजेशंस अलाइव, यू नीड टू मैनेज एवरीथिंग, एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं दोबारा। देखो मैगी, नेस्ले का सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट मैगी जो है, आपको मैगी हर 6 महीने में अपनी पैकेजिंग चेंज करता है, हर 6 महीने में। एवरी 6 मंथ्स मैगी चेंजेस इट्स पैकेजिंग। ठीक है, मैगी चेंजेस इट्स एड्स, मैगी चेंजेस इट्स फ्लेवर्स। ठीक है, लोगों को देख के समझ के हर महीने, हर सेकंड प्लानिंग चल रही है कि आज से 6 महीने बाद कौन सा फ्लेवर निकालेंगे, आज से 6 महीने के बाद कौन सा पैकेजिंग करेंगे। ठीक है, एक बार मैगी ने ये भी ऐड किया था, आई स्टिल रिमेंबर, कि अपनी रेसिपी, मैगी से आप क्या बनाते हो, अपनी रेसिपी लिख के भेजो और जो बेस्ट रेसिपी होगी उसके मैगी के पैकेज में उसकी फ़ोटो आएगी। ये भी एक प्रोसेस है कि ताकि लोग मैगी खरीद के दुनिया भर की डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करें और उसके बाद मैगी को लिख के भेजें, क्योंकि मैगी के अगर पैकेजिंग में आपकी फ़ोटो आ गई तब तो आप सेलिब्रिटी बन चुके हो। बिकॉज आई थिंक हर घर पे मैगी बिकती है, हर घर पे मैगी बनती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस है। देखो आप फ़ोन्स की बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं तो आईफोन की बात करते हैं। आईफोन से चालू हुआ, फिर आईफोन 3, 3S, 4, 4S, 5, 5S, आईफोन अभी 11 चल रहा है, 12 आने वाला है। तो अब कंपनीज ऑलरेडी लगी हुई हैं। आईफोन को ये भी पता होगा कि आईफोन जो 20 है उसमें क्या फीचर्स लेके आएंगे वो। बट अगर सारे फीचर्स अभी डाल दो तो वो कैसे अपने जो उनके मॉडल्स आते हैं, कैसे उनको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे वो, है ना। तो अगर 11 प्रो, 11 प्रो एस, आई डोंट नो, आई मीन इतने सारे बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आईफोन 12 आएगा, फिर 12S आएगा, फिर 12 प्रो आएगा। ये कंटिन्यूसली मैनेज हो रहा है, कंटिन्यूसली मैनेजमेंट इस पर काम कर रही है। अगर आज वो सोचना छोड़ दे, मैनेज करना छोड़ दे, आईफोन विल बी आउट ऑफ द मार्केट इन नेक्स्ट 1 ईयर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। इट्स अ डायनामिक फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक फंक्शन? देखो वर्ल्ड इतनी जल्दी चेंज होता है। डायनामिक मतलब जो फटाफट चेंज हो। डायनामिक मतलब इट कीप्स यू ऑन योर टोज। द वर्ल्ड इज चेंजिंग सो फास्ट, consumers preferences are changing so fast that you need to be very quick in taking decision as per the changing requirement of the consumers, है ना। समझते हैं इसको। एक सिंपल एग्जांपल, आज 21 अप्रैल है एंड 21 अप्रैल 2020 एंड 2020 आई थिंक सबको याद रहेगा, बिकॉज दिस इज़ अ ईयर ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, तो मैं एक्चुअली वीडियोस बहुत पहले ही रिकॉर्ड करना चाहता था, लेकिन घर पे अरेंजमेंट्स नहीं थी। मेरे क्लासरूम में, ऑफिस में अरेंजमेंट है सारी, तो मैं किसी तरह से ये वाइट बोर्ड मैनेज करके लेके आया हूँ। ठीक है, तो मैं सोचा वीडियो बनाऊँ। तो अब देखो एजुकेशन देखो कैसे चेंज हुआ है। हम लोग पहले क्लास में पढ़ाते थे, ठीक है, स्टूडेंट्स को फेस टू फेस देखते थे। अब क्या है कि कोरोना वायरस के प्रॉब्लम आने से हमने अपने पढ़ाने का तरीका चेंज कर दिया है। हम वेरियस सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन आकर के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, और अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो स्टूडेंट्स के पास फिर बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो स्टूडेंट हमारे पास नहीं आके किसी और के पास जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इफ़ वी आर टीचिंग वी ऑल्सो नीड स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे जब हम इस डायनामिक वर्ल्ड को समझ के उसके हिसाब से हम उनको डिलीवर कर सके, है ना। तो अब मैं आई एम वर्किंग ऑन एनहांसिंग माई स्किल्स ऑन हाउ कैन आई टीच बेटर ऑनलाइन। अब क्लासरूम में पढ़ाने से समझ में आता था कि कोई स्टूडेंट कैसा रिएक्ट कर रहा है। अब वही चीज़ मैं ऑल ऑफ अ सडन ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन होके पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे मेरे सामने सिर्फ एक कैमरा है और मुझे पता नहीं कि सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। So I am working on that. So if I won't work on developing skills on how to teach online, I will be out of the market. Out of the market means people will not recognize me as a teacher.
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो वर्ल्ड इज डायनामिक, फैशन इंडस्ट्रीज में इतना जल्दी सब कुछ चेंज होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे इतने सारे ब्रांड्स हैं, वैन हुसैन, मतलब जस्ट टॉक अबाउट आई मीन थोड़े से प्रीमियम सेगमेंट के ब्रांड, वैन हुसैन, ब्लैकबेरी, लुई फिलिप, ये लोग मुझे लगता है कि हर 3 महीने में अपने कलेक्शन को चेंज करते हैं, बिकॉज हर 3 महीने में फैशन आता है और जाता है ना। तो अभी अभी चेक शर्ट का फैशन है, कल को सॉलिड शर्ट का फैशन होगा, उसके बाद कुछ और किसी और शर्ट का फैशन होगा। तो वो कंटिन्यूसली वो मार्केट में घूम रहे हैं उनके लोग, और वो खुद भी मार्केट में देख रहे हैं कि किस चीज़ का फैशन है, और हम तुरंत चेंज कर रहे हैं अपने आप को। डायनामिक, दिस इज व्हाट डायनामिक इज। इनटैंजिबल, ऑब्वियसली मैनेजमेंट कैनॉट बी सीन, कैनॉट बी टच्ड, इट कैन ओनली बी फेल्ट विद द रिजल्ट। आप काम करो, अच्छा रिजल्ट आएगा तो हम बोलेंगे हाँ मैनेजमेंट अच्छा है, अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा हम बोलेंगे इनका मैनेजमेंट खराब है, बट इट कैनॉट बी सीन और टच्ड, है ना। अब देखो जैसे फाइनेंस मिनिस्टर की बात करते हैं, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो हर फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में लीडरशिप पे, हर फाइनेंस मिनिस्टर के लीडरशिप में कंट्री अच्छा नहीं करती है। कुछ फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे होते हैं जिनके कुछ डिसीजंस बहुत अच्छे होते हैं और कंट्री कहाँ से कहाँ चल जाती है, तो उनका मैनेजमेंट स्किल अच्छा है। कुछ फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं जिनके डिसीजन से कंट्री अच्छी नहीं चलती है, ठीक है। इट्स नॉट दैट पर्सन इज नॉट knowledgeable और दैट पर्सन इज नॉट केपेबल, इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। सो अच्छा मैनेजमेंट होगा तो रिजल्ट भी दिखेंगे, खराब मैनेजमेंट होगा तो रिजल्ट तब भी दिखेंगे। इट्स जस्ट कैन बी फेल्ट। गवर्नर्स की बात करो, प्राइम मिनिस्टर्स की बात करो, ये हर प्राइम मिनिस्टर के मतलब लीडरशिप में कंट्री अच्छी नहीं करती है, या हर प्रेसिडेंट के लीडरशिप में कंट्री अच्छा नहीं करती है, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल यू मैनेज थिंग्स, एंड इट्स अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, इज अ सिस्टम ऑफ सबॉर्डिनेट एंड सिस्टम ऑफ दी बॉसेस। समझ में आ रहा है? तो ये जो एक स्केलर चेन बनी होती है जहाँ पे हायरार्की के हिसाब से लोग होते हैं, क्लर्क होता है, उसके ऊपर फिर हेड क्लर्क होगा, फिर उसके बाद मैनेजर होगा, फिर डिप्यूटी मैनेजर। सो आई मीन दिस हायरार्की दैट इज मेड, और हर बंदा अपने बॉस से ऑर्डर्स लेता है और उसको इम्प्लीमेंट करनी होती है। एक बंदा पूरा सिस्टम को नहीं चला सकता है, हायरार्कीज बनी होती है। हायरार्कीज बनी होती है मतलब लेवल वाइज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं लोग, सबसे नीचे लोअर लेवल मैनेजर, मिड लेवल मैनेजर्स, अपर लेवल मैनेजर। जो लोअर लेवल मैनेजर होते हैं वो मिड लेवल मैनेजर से काम करवाते हैं, सॉरी जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो जो मिडिल लेवल मैनेजर्स उनसे काम करवाते हैं, जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं वो लोअर लेवल मैनेजमेंट से काम करवाते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑफ अथॉरिटी है, ये स्केलर चेन बनी हुई है कि, और चेन में हर बंदा एक सुपीरियर होता है, एक सबॉर्डिनेट होता है, और जो सुपीरियर होता है बंदा वो सबॉर्डिनेट से काम करवाता है, ठीक है। सो दिस इज इट। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल दी बेसिक फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। और वीडियोस बनाऊंगा इसमें, ग्रेजुअली आई विल ट्राई टू कवर एज मेनी टॉपिक्स एज पॉसिबल, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियोस, डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स डाउन, सो दैट यू नो आई कैन गेट टू नो कि आपको किस चैप्टर्स को की वीडियोस पहले चाहिए। मैं कोशिश करूँगा उनको मैं पहले बनाऊँ। थैंक यू सो मच।